नमस्कार बच्चों, आइए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 11 में। देखो जिसमें लिखा बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। 26 वर्ष छोटे कौन है? बाईचुंग के पिताजी। ठीक है बच्चों। अच्छा, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। किससे? बाईचुंग से। कौन बड़े हैं? उसके पिताजी। इसका मतलब क्या पता दिया हुआ है कि बाईचुंग की जो एज है उससे उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं और दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो दादाजी से छोटे हैं 26 वर्ष और बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। कौन है? उसके पिताजी। ठीक है। आइए हम सबसे पहले, और आगे देखो क्या लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं। यदि उन तीनों की आयु का योगफल 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब बच्चों इसमें बाईचुंग की आयु नहीं पता है। अगर हमें बाईचुंग की आयु पता लग जाए तो हम इनकी आयु आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना बाईचुंग की आयु। ठीक है बच्चों, माना बाईचुंग की आयु x वर्ष। ठीक है। अब बाईचुंग के पिताजी की निकाल लीजिए। बाईचुंग के पिता की आयु। ठीक है, बाईचुंग के पिता की आयु। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ये तो छोटे हैं दादाजी से, और उससे 29 वर्ष बड़े। किससे? बाईचुंग से। तो बाईचुंग के पिताजी की आयु क्या होगी? 29 वर्ष बड़े हैं। तो बाईचुंग की कितनी है? x है। तो x जमा 29, ये बाईचुंग के पिताजी की आ गई। ठीक है। अब बाईचुंग के दादाजी की निकाल लेते हैं। दादाजी की आयु। ठीक है। बाईचुंग के दादाजी की आयु ये मैं लिख लेता हूँ x। ठीक है। अब बाईचुंग के जो दादाजी हैं, इसमें देखो लिखा है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। दादाजी से 26 वर्ष छोटे, इसका मतलब उसके दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हुए। भाई पिता छोटा है तो दादा बड़ा हुआ ना। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पिताजी की आयु है उसमें 26 वर्ष और जोड़ दो तो दादाजी की आयु आ जाती है। यही हुआ ना भाई। इसमें लिखा है कि उसके पिताजी की आयु दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। भाई आप जैसे मान लीजिए आपकी 4 साल है और आपके बड़े भाई की 10 साल है, तो आप कितने वर्ष छोटे हुए? 6 साल। भाई आप अपने भाई से 6 साल छोटे हुए, तो इसका मतलब आपका भाई आपसे 6 साल बड़ा हुआ। ठीक वही इसमें हमें अपनाना है कि ठीक है, पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं, यानी दादाजी पिताजी से कितने छोटे हैं? पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो उसका मतलब दादाजी 26 वर्ष बड़े हुए पिताजी से। तो दादाजी की आयु क्या होगी? जो उसके पिताजी की आयु उसमें 26 वर्ष और जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं पिताजी की आयु क्या है? ये है। अब इससे बड़े हो गए कितने? 26 साल। ठीक है, ये आ गई दादाजी की आयु। अच्छा, इनकी आयु का योगफल कितना हुआ? तीनों की आयु का योगफल मैं लिख देता हूँ। तीनों की आयु का योगफल। तीनों की आयु का योगफल कितना? 135 वर्ष। ठीक है, आइए प्रश्न अनुसार कर लेते हैं। अब आपके पास सबकी आयु आ गई। बाईचुंग की आ गई। बाईचुंग की लिख लीजिए x। बाईचुंग के पिताजी की लिख लिए x जमा 29। ठीक है, ये x है, x जमा 29। उसके दादाजी की लिख लीजिए x जमा, इनको दोनों को जमा कर लो तो अच्छी बात है। 9 और 6 15 का 5 का हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। ठीक है बच्चों, ये आ गया। चाहे तो आप इधर जमा करके भी देख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं। 9 और 6 15 का 5 का हासिल 1, 2 2 4 1 5। ठीक है, और इन तीनों को अगर हम जमा करते हैं तो कितना आता है? 135 आता है। ठीक है, आइए x को अलग जमा कर लीजिए। 1x 2x 3x 3x हो गए ना जमा। अब इनको अलग जमा कर लीजिए। 9 और 5 14 का 4 का हासिल 1, याद रखना। 5 और 2 7 और 1 8 बराबर 135। ठीक है, अब ये जमा 84 इधर लेफ्ट हैंड की साइड में जमा का इधर आकर घटा हो जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ 135 घटा 84। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है। 5 में से 4 गया 1,
3 में से 8 नहीं जा सकते तो 13 में से 8 घटा देंगे। 13 में से 8 गए 5, 3 इधर गुणा में था, इधर आकर भाग में आ गया। 3 से काट दिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गया, 1 3 7 21, तो बराबर 17 आ गई। तो 17 x क्या था? बाईचुंग की आयु। बाईचुंग की आयु कितनी आ गई? 17 वर्ष लिख देते हैं। सॉरी, बाईचुंग, ठीक है, बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की आयु 17 वर्ष। बाईचुंग के पिता की आयु कितनी थी? ये देखिए x जमा 29, तो x की वैल्यू क्या आई है? मैं लिख देता हूँ पहले, x जमा 29, तो x की वैल्यू कितनी है? 17 जमा 29, जमा कर लेते हैं। 9 और 7 16 का 6 का 80 लिख, 2 और 1 3 और 1 4। ये देखिए हवा तेज चल गई है। मैं इधर लिख देता हूँ वर्ष, ठीक है। उसके बाईचुंग के दादाजी की भी लिख लेते हैं। बाईचुंग के दादा, ओहो, दादा जी की आयु, एक मिनट, ये परेशान कर रहा है बच्चों, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ। दादाजी की आयु, दादाजी की आयु क्या थी? देखिए बच्चों, ये रही दादाजी की आयु, ये रही x जमा 55, तो x जमा 55, तो x की वैल्यू क्या आई? 17 जमा 55, जमा कर देते हैं। 7 और 5 12, ठीक है, हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, तो हम इसकी आयु को लिख लेते हैं वर्ष। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हवा तेज़ है इसलिए मैं इसको भारी बना रहा था वीडियो को, और इससे थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। इसमें से सीखकर बच्चों आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, लाइक करना अगर पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने आस पड़ोस में बच्चों को, अपने भाई को, और क्लास में गरीब बच्चों को ज़रूर पढ़ाना, ज़रूर सिखाना उनको बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए धन्यवाद।